नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। वंदे प्रभात में आपका स्वागत है। पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला के कत्ल के बाद परिवार और फैंस में एक मातम पसरा था, लेकिन कातिल जश्न मनाते रहे। पुलिस से बेखौफ कातिल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे। यहां समुद्र किनारे उन्हें जश्न मनाया, उसके बाद फोटोशूट भी करवाया। तस्वीरें अब सामने आ रही है। इसमें अंकित, दीपक मुंडी, सचिन भिवानी, प्रियव्रत फौजी, कपिल पंडित और कशिश उर्फ कुलदीप दिखाई दे रहे हैं। इनमें से दीपक मुंडी अभी तक फरार है। इससे पहले भी इन कातिलों ने मूसेवाला के कत्ल के बाद कार में पंजाबी गीत पर जश्न मनाया था, जिसकी वीडियो भी शूट अंकित शेरशाह के मोबाइल से मिली थी। मूसेवाला के कत्ल के बाद 5 राज्यों की पुलिस कातिलों के पीछे लगी हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए रेड कर रही है। इसके बावजूद यह 5 गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर एंजॉय कर रहे थे। वही हाल ही में एनकाउंटर में मारे गए शूटर भी पंजाब में ही छुपे थे। मूसेवाला के कातिल फरार शूटर दीपक मुंडी के मामले में पंजाब पुलिस से बेबस नजर आ रही है। पुलिस ने मानसा कोर्ट में 24 कातिलों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और उनमें गवाह भी सामने आए हैं। हालांकि दीपक मुंडी के बारे में पुलिस के पास ठोस जानकारी नहीं दी गई। न उनके पिता का नाम पता है और न ही उनके घर का एड्रेस पुलिस के पास है। मानसा पुलिस के कोर्ट के मूसेवाला हत्याकांड की चार्जशीट दायर करके इसमें जांच कर रही है। पंजाब की एएपी सरकार की सिक्योरिटी चूक में गिर गई है। आप सरकार की बात पे अभी बात हो रही है और आप सरकार फिर सिक्योरिटी चूक में गिर गई है। पुलिस में इसमें लिखा है कि 28 मई को मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती की गई है। इसका पता चलते ही गोल्डी में सभी शूटर को मानसा पहुंचने को कहा गया था। कर्नाटक के 2 ईदगाह मैदानों में गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर 2 अदालतों ने 2 अलग अलग फैसले दिए हैं। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति नहीं दी। वहीं दूसरे फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली में ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट की सदस्य बेंच ने सुनवाई में एक बात कही थी और बेंगलुरु के चामराचेट ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। 27 अगस्त को राज्य सरकार की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन को मंजूरी दी थी। इन फैसले को वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लाम की याचिका को खारिज करते हुए हुबली ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन की इजाजत दे दी। अंजुमन इस्लाम ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ये विवाद बेंगलुरु के चामराजेट ईदगाह की है। जमीन के मालिकाना हक से जड़ा हुआ है मामला है। इस मैदान पर कर्नाटक सरकार और वक्फ बोर्ड अपना अपना दावा जता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद एक और सीनियर लीडर आनंद शर्मा भी बगावती मूड में दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के आने वाले शर्मा ने एक पार्टी को मैनिफेस्टो प्रोग्राम में किनारा कर लिया गया है। इसमें वही शामिल नहीं हुए हैं। इनके पहले शर्मा ने 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट जरूर मांगेंगे। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पिछले 5 दिनों में शर्मा उनके 2 बार मिल चुके हैं। मंगलवार को आनंद शर्मा और भूपिंदर सिंह हुड्डा आजाद से मिले हुए थे। तीनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई थी। इससे पहले आनंद शर्मा 27 अगस्त को आजाद से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में आनंद शर्मा के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सवाल उठाया जाया था। उन्होंने कहा था कि ब्लॉक, जिले और राज्य स्तर पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, ना तो अध्यक्ष पद के लिए वोटरों की संख्या बताई जा रही है। और शर्मा के सवाल उठाने के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को इसे देखने का आदेश दिया हुआ है।
पंजाब के तरतार शहर में एक चर्च में तोड़फोड़ किए जाने की यह मामला सामने आ रहा है। रात को 12:30 बजे 4 आरोपी चर्च में दिखाई हुए। सीसीटीवी में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चर्च के बाहर लगी भगवान यीशु और मां मरियम की मूर्ति का सिर तोड़ दिया। पादरी की कार में भी आग लगा दी। इलाके में तनाव जारी है और 3 दिन पहले ही पास के गांव में ईसाई व निहंगों के बीच झड़प हुई थी। 4 लोग चर्च में दाखिल हुए थे। उन्होंने गार्ड के सिर पर पिस्तौल रखकर उनकी बाजुओं को बांध दिया गया। चर्च में बनी पहली मंजिल पर माता मरियम और भगवान यीशु की मूर्ति को तोड़ डाला। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों ने मूर्ति का सिर अलग कर दिया। आठ साल में नौकरानी को प्रताड़ित करने वाली रिटायर आईएएस की पत्नी और निलंबित भाजपा के नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पात्रा गिरफ्तारी के डर से फरार होने की कोशिश में है। उसमें पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पिछले 2 दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने सीमा कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट को सीमा को 12 सितंबर तक पुलिस रिमांडर पर भेजा हुआ है। आदिवासी दिव्यांग लड़की को रिटायर आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी ने घर में काम करने के बहाने उन्हें 8 साल तक कैद करने का एक मामला सामने आया था। पीड़ित का नाम सुनीता है और उन्होंने बताया है कि उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, रोड से पीटा जाता था और गर्म तवे से जलाया जाता था। फिलहाल उन्हें कैद से छुड़ाकर रांची रिम्स में भर्ती कराया गया है। सीमा पात्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर लगाए सभी आरोप झूठे हैं। मुझे फंसाया गया है। आज सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम के दोषी पाए जाने की सूचना के साथ ही झारखंड की सियासत में एक भूचाल आ गया था। सत्ता पक्ष लगातार विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 5 दिनों से विधायकों की सुबह शाम सीएम हाउस में हाजिरी लगवाई जा रही है। सियासी पिकनिक में के बहाने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब विधायकों को की रायपुर में बाड़ेबंदी की गई है। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम कैबिनेट की बैठक के बाद गुरुवार को रायपुर पहुंचे थे। बुधवार शाम एमएलए प्रति यादव और सत्यानंद भोक्ता रायपुर पहुंचे थे। वही आज ही भोक्ता के साथ 4 अन्य आलम, गिरालम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उराव और बादल पत्रेलेख याची वापस पहुंचे गए। इसके बाद गुरुवार को कैबिनेट में शामिल होकर ये सभी वापस रायपुर लौट जाएंगे। अमेरिका के करीब चिकुन हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सेना के इंजन में आग लगने की आशंका से देखते हुए यह फैसला किया गया है। इसी बीच भारत ने अमेरिका से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकी सेना के अधिकारियों को शक है कि चिनूक हेलीकॉप्टरों के इंजन में कुछ खराबी है। इन अधिकारी को कहा, हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लगने की सूचना मिली थी। हमने करीब हेलीकॉप्टरों का इंस्पेक्शन किया था और उसके बाद चिनूक के पूरे बेड़े का परिचालन रोक दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टरों के उड़ान पर रोक लगाई है। उनके बारे में जानकारी भी मांगी है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि हमारे पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है, सभी ऑपरेशन में है और भारत के इनकी उड़ान नहीं रोकी गई। हमने अमेरिकी कंपनी से वजह पूछी है। यह भी पूछा है कि क्या उससे भारतीय वायुसेना की चिनूक फ्लीट को कोई खतरा है। भारतीय वायुसेना की फ्लीट चंडीगढ़ से एयरफोर्स बेस पर तैनात है। भारत ने वायुसेना की ताकत को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका से 15 चिनूक का करार किया था, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन के आसपास है।
यूपी में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन हुआ है। आयकर विभाग यानी आईटी ने लखनऊ, नोएडा और कानपुर समेत 22 जगहों पर छापेमारी की है और आईटी ने यूपी में उद्योग विभाग, विकास संस्थान और अलग अलग संस्थानों पर जो अभी ठेकेदार पर छापेमारी हो रही है और आयकर की रडार पर करीब 18 अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं। आईटी की टीम ने उन्हें ठिकानों पर लीड डील से उन्हें दस्तावेज कंगाल किया है। सुबह करीब 5 बजे छापेमारी हुई थी। आईटी दिल्ली में भी एक जगह छापेमारी सामने आई है। इस ऑपरेशन का नाम बाबू साहब पार्ट 2 है। अधिकारियों ने बताया है कि 18 जून को ऑपरेशन बाबू साहब पार्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरकारी संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर टेंडर मैनेज कराने के लिए एक आरोप लगा हुआ था। लखनऊ के विपुल खंड में रहने वाले डीपीसी के यहाँ इनकम टैक्स की टीम सुबह सुबह पहुंची थी। यह प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदारी है। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं।